ध्यान के बारे में। जीवन में ध्यान की अति आवश्यकता होती है। कोई भी हम कार्य करें, यदि हम वो ध्यान से करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता मिलती है, और ध्यान से नहीं करते हैं तो हमें उसमें असफलता मिलती है। ध्यान से करते हैं तो फायदा होता है, और ध्यान से नहीं करते हैं तो नुकसान हो जाता है। ध्यान से करोगे तो घटना टल जाएंगी, और ध्यान से नहीं करोगे तो घटना हो जाएंगी। तो ऐसे उन ध्यान के बारे में जाना था कि जो चित्त को एकाग्र करना, चित्त को स्थिर करना, वो ध्यान है। और वो ध्यान जो है 4 प्रकार के बताए थे: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उन आर्त ध्यान, उन चारों के भी 4 भेद हैं। जो आर्त ध्यान थे उनके बारे में हमने कल जाना था। जो हर समय हम आर्त आदि व्याकुल हमारे भाव होते हैं, ऐसे वह आर्त ध्यान होते हैं। और वो 4 प्रकार के बताए गए थे। और वो 4 प्रकार के जो ध्यान में जो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, क्या ये जो है हम हमारे घर गृहस्थी में चलते रहते हैं। कोई इष्ट का वियोग हो गया, अब दुखी हो रहे, दिन रात दुखी हो रहे हैं। अब वही दुखी होने से क्या कोई वापस आ जाएगा? हैं? वापस आने वाला नहीं, वो तो चला गया। तुम उनके लिए रो रहे हो कितने दिन तक? 13 दिन तक। कम से कम 13 दिन तो रोते ही हैं। 13 दिन तक क्या करते? रोते हैं। अरे भाई, वो तो जग गया और तुरंत। आगम कहता है हमारा 1 समय, 2 समय, 3 समय तक वो अधिक से अधिक जीव बिना शरीर के रह सकता है। चौथे समय में नियम से कोई ना कोई शरीर धारण कर लेता है। उसने तो धारण कर लिया, वो तो मस्त हो गया। क्या? वो तो मस्त हो गया, और हम यहाँ पर उनके लिए रो रहे हैं। हमारे दादाजी अच्छे थे, हमारे पिताजी अच्छे थे, माताजी अच्छी थी, ऐसी थे, बनाने लगाने, और अब उनके लिए रोते जा रहे हैं। उनने तो अपना जो करना है वो कल हो गया, उनका दूसरी गति मिल गई, अपने दूसरे कर्मों में अपने व्यस्त हो गए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उनके निमित्त से जो है तुम आर्त ध्यान कर रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, संकलित प्रणाम हो रहे हैं। क्या? संकलित प्रणाम हो रहे हैं। उससे क्या होगा? कर्म का आश्रय होगा, कर्म का बंध होगा, और उससे आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति होता है, क्या करता है? वो समझदार है। ठीक है, एक दिन भाई चले गए, दुखी हो गए, थोड़े हो गया, लेकिन उसके बाद फ्री हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं? वो फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जो है रोने से कुछ आने वाले नहीं है। अब तो जो हम अपने धर्म ध्यान करें, कोई अपने जो कर्म करें, अन्यथा मतलब 15-14 दिन तक कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई व्यापार कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, तो उससे क्या होगा? ना खा रहे पी रहे, वो तो चले गए, और तुम और बीमार पड़ जाओगे, तुम और विपत्ति में आ जाओगे। हैं? तो इसलिए जो है हमारे लिए ऐसा होने पर जो है तुरंत उसके जो है फ्री हो जाना चाहिए। आर्त ध्यान, रोध जो है इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। अमिता, क्या? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। कोई आ गया, कोई भी आ गया, ठीक है, आ जाओ भाई, बैठो। अब उसमें कोई मुंह बना रहे हैं, बुरे भाव कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो जाएगा, अपने मन से जाएगा। तुम्हारे कुछ करने से बहुत से ऐसे ढीठ मिल जाते हैं, जिद्दी में और जाओ, तुम और जितना तुम करोगे उतनी और तुम भगाओगे, और पास में आएंगे और बैठेंगे, गोद में बैठ जाएंगे। समझ गए ना? तुम नहीं बोल रहे तो वो और तुमसे छेड़ेंगे तुम्हें। तो इसलिए जो है जितना तुम उनसे द्वेष करोगे उतनी द्वेष बढ़ जाएगा। तो इसलिए आ गए, ठीक है, मध्यस्थ रहो अपनी, कोई बात नहीं। तो इसलिए जो है ऐसे जो है आर्त इष्ट वियोग, अनिष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन। पीड़ा हो गई, कोई बात नहीं, जो हो गया है वो पीड़ा असाता वेदनी कर्मी को देश ही है।
अब तुम्हारे रोने गाने से कुछ दूर नहीं होने वाली हैं और उससे पीड़ा बढ़ेगी, क्योंकि आपके परिणाम खराब होंगे और उससे ही असाता कर्म बनेगा। अच्छा है आप समता भाव से उसको सहन करें, अथवा यथायोग आप उसका उपचार आदि कीजिए, दवाई आदि लीजिए, कुछ भी करिए, वो अलग बात है, लेकिन परिणाम अच्छे रखो जिससे कि वो पुराने वाले कट जाएं और आगे बढ़े ना। उसी प्रकार हम जो है जो भी धर्म की क्रिया कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करो कि हे भगवान मुझे ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, मांगना नहीं करो। अन्यथा मांगता कौन है? आनंद। मांगता कौन है? मांगने वाले को क्या कहते हैं? भिखारी। समझ गए ना? तो यदि आप मांग रहे हो एक सड़क छाप भिखारी, क्या? एक सड़क छाप और एक मंदिर छाप भिखारी, दो प्रकार के भिखारी होते हैं, एक सड़क छाप और एक मंदिर छाप। एक सड़क पे मांगता है और तुम मंदिर में मांगते हो। समझ गए ना? तो भिखारी नहीं बनना है, हमें पुजारी बनना है, भक्त बनना है। क्या करना है? पुजारी बनना है, भक्त बनना है। और जो पुजारी होता है, भक्त होता है, उसे बिन मांगे मिलता है। क्या मिलता है? आप भक्ति भाव से भक्ति कीजिए, अपनी अर्चना कीजिए, आराधना कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए। और जो अपना कर्तव्य करता है, राकेश जी रोहतक वाले भैया, क्या सुन रहे हो? राकेश ही तो नाम पीछे वाले, क्या नाम? राकेश ही नाम इनका, नाम भूल गए वो अपना, लगता है इतना व्यस्त हो गए, इतना जो है वो लीन हो गए कि नाम ही भूल गए। क्या बोल रहा है मैं? राकेश जी सुन रहे हो? हाँ, यदि हम भक्ति करेंगे ना तो अपने आप मिलेगा, फिर मांगना नहीं पड़ेगा। क्या? यदि हम भक्ति करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बोले श्रावक के 6 कर्तव्य हैं, यदि हम उनका कर्तव्य का ईमानदारी से पालन कर रहे हो, बैठ जाओ, ईमानदारी से पालन कर रहे हो तो क्या होगा? आपको बिन मांगे मिलेगा। और यदि आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो तो तुम मांगते मांगते चले भी जाओगे तो भी मिलने वाला। तो इसलिए बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। बोले मर जाओ वो अच्छा है, लेकिन मांगो नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओ। समझ गए ना? तो इस प्रकार से निदान नहीं करो। ये क्या है? आर्त ध्यान। दूसरा रौद्र ध्यान, हर समय रौद्र, क्रोध में, मान माया आदि रूप में रौद्र, एकदम उग्र परिणाम, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिज्ञानंदी, ऐसे परिणाम दिन रात हम परिणाम बना रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? हमारा अशुभ आश्रय बंद हो रहा है, दुर्गति का हम जो है क्या कर रहे हैं? रिजर्वेशन करा रहे हो। क्या कर रहे हो? यदि आर्त रोध ध्यान कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? रिजर्वेशन करा रहे हो। किसका? दुर्गति का। नरक, निगोद, त्रियंच आदि दुर्गति के जो है जाने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ भी दुख और वहाँ जाके वहाँ भी दुखी मिलेंगे। तो इसलिए ये आर्त रोध ध्यान नहीं करना है। फिर क्या? बोले धर्म ध्यान। इन 8 जो है दो को छोड़ो और 2 को ग्रहण करना है। तो अब ग्रहण कौन से करना है? धर्म ध्यान। जो धर्म से युक्त ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। क्या? जो धर्म से युक्त है उसको धर्म ध्यान कहते हैं। और ऐसा वह धर्म ध्यान कितने प्रकार का होता है? बोले 4 प्रकार का होता है। क्या होता है?
ऐसा धर्म ध्यान वो 4 प्रकार का। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय, आज्ञा विचय आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या है? जो सर्वज्ञ ने कहा, जो सर्वज्ञ ने कहा, जो गुरुओं ने कहा, आज्ञा विचय मतलब जो सर्वज्ञ की जो आज्ञा है, जो गुरु की आज्ञा है, जो जिनवाणी की आज्ञा है, उसको वैसे ही जो उसमें कहा है, जो उन्होंने कहा है, उसको वैसे ही स्वीकार करना। उसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं करना। क्या नहीं करना? जो भगवान ने कहा है, सर्वज्ञ ने कहा है, उसमें ऐसा कैसे वैसा कैसे कुछ नहीं। जो कहा वो सत्य सही यथार्थ है। उसमें किसी प्रकार की जो है किंतु परंतु नहीं करना। ये आज्ञा विचय। जो गुरु ने कह दिया, गुरु ने कह दिया वो सत्य सही है। गुरुदेव हमेशा बताते थे, एक बार जब आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी मुनिराज मुनि अवस्था में थे और आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज, दोनों का पथरिया में मिलन हुआ लगभग 90 के आसपास, 90 के आसपास। तो उस समय जो है मिले और पंचकर्ण आदि में साथ रहे। उसके बाद आचार्य जी का बिहार हो गया। फिर वो कुछ संघ के उनके साधु वहीं रुके और मुनिराज आचार्य विराग सागर जी उस समय वहीं रुके। तो उस समय क्षमा सागर जी महाराज वहीं थे। तो ऐसी कोई बात चली जो उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया कि गुरु पर कैसे श्रद्धा होना चाहिए, गुरु की बात को कैसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हम लोग थोड़ी छोटी बातों में हमें जो है हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्षमा सागर जी ने बोले बताया, एक बार ऐसी कोई स्वाध्याय चल रहा, कोई बात चल रही थी, गुरुजी परीक्षा लेने लगे शिष्यों की और उन्हें कहा, गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कह दिया 2 2 5 होते हैं, 2 2 5 होते हैं। अन्य जो शिष्य जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा गुरुजी क्या कह रहे हैं आप? बोले 2 2 5 होते हैं। बोले 2 2 5? बोले गुरुजी हमने तो 2 2 आज तक 4 ही सुने। अन्य सब लोगों ने भी अलग। अंत में क्षमा सागर जी से पूछा गया कि बोलो बताओ ये सही है गलत है? 2 2 कितने होते हैं? तो उन्होंने कहा गुरुजी 2 2 आपने कहा है 5 होते हैं तो 5 ही होते हैं। क्या होते हैं? बोले 2 2 आपने 5 कहा है तो 5 ही कहा है, क्योंकि जेंद्र में अपेक्षा प्रदान है। वो आपने कोई ना किसी ना अपेक्षा से कहा होगा। तो हमें किसी प्रकार सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु ने कहा है सत्य सही है। अब हमें किसी प्रकार किंतु परंतु उसमें नहीं करना। यदि ऐसा आपने कर लिया तो समझ लो एक धर्म ध्यान कर लिया। आपकी गुरु आज्ञा पर चल रहे हो, गुरु की बातों पर मतलब शब्द सा उनको जो है स्वीकार कर रहे हो, तो आपको क्या हो गया? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कर हो गया आपका। आपको आंखें बंद करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने गुरु की आज्ञा यदि जो भगवान ने कहा, जो जिनवाणी में लिखा है, वो उसको वैसी की वैसी स्वीकार कर लिया, उसमें किसी प्रकार की कोई तर्क वितर्क नहीं किया, तो आपका क्या हो गया? वो भी एक धर्म ध्यान हो, आज्ञा विचय।
उसी प्रकार अपाय विचय, क्या